पाश्चुरीकरण, दूध और अन्य तरल पदार्थों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया। पाश्चुरीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो दूध, जूस और अन्य तरल खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में तरल पदार्थों को गर्म करके उनके अंदर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है और वे लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित रहते हैं। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया। 1. दूध या अन्य तरल पदार्थ को गर्म करना। सबसे पहले दूध या अन्य तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। ये तापमान आमतौर पर 60 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 2. निर्धारित समय तक गर्म रखना। तरल पदार्थ को कुछ सेकंड या मिनट तक उस तापमान पर रखा जाता है। यह समय तरल पदार्थ के प्रकार और पाश्चुरीकरण की विधि पर निर्भर करता है। 3. त्वरित ठंडा करना। इसके बाद तरल पदार्थ को तेजी से ठंडा किया जाता है, आमतौर पर 4 डिग्री सेल्सियस तक। इससे बचे हुए बैक्टीरिया दोबारा नहीं बढ़ पाते हैं। पाश्चुरीकरण के प्रकार। 1. कम तापमान, लंबा समय, LT। इस विधि में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ये पारंपरिक विधि है और इसका उपयोग अक्सर छोटे डेयरी फार्मों में किया जाता है। 2. अत्यधिक तापमान, कम समय, HTST। इस विधि में दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है। यह विधि अधिक तेज है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। 3. अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT। इस विधि में दूध को 135 डिग्री सेल्सियस पर 2-5 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। यह विधि दूध को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी है। पाश्चुरीकरण के लाभ। हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। दूध और अन्य तरल पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखता है। बीमारियों को रोकने में मदद करता है। दूध की प्राकृतिक गुणवत्ता और पोषक तत्वों को संरक्षित रखता है। पाश्चुरीकरण का उपयोग। पाश्चुरीकरण मुख्य रूप से दूध, जूस और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ये पदार्थ स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रहें और उनका सेवन बिना किसी खतरे के किया जा सके। निष्कर्ष। पाश्चुरीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करती है। यह प्रक्रिया हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करती है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखती है।